गुड मॉर्निंग दोस्तों, कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर क्लास के क्रम में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को लेकर के आवश्यक रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। हार्डवेयर की परिभाषा कंप्यूटर के वे सभी उपकरण जिन्हें छुआ और देखा जा सकता है। कंप्यूटर में हम अनेक प्रकार के डिवाइस को यूज में लेते हैं, तो ऐसे डिवाइस जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर। ये सभी उपकरण मैकेनिकल यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल विद्युतीय, मैग्नेटिकल चुंबकीय या थर्मल प्लास्टिक के बने हो सकते हैं। जैसे ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइस। एग्जाम्पल की बात करें तो हम जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं वो सभी कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। कैबिनेट, जिसे हम CPU बोलते हैं, जो एक लोहे का बना बॉक्स होता है, कैबिनेट कहलाता है। मदरबोर्ड, पावर बोर्ड, डेटा केबल, चिपसेट, ये सब कंप्यूटर हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं। लाइवेयर क्या होता है? लाइवेयर की बात करें तो इसमें यूजर और कंप्यूटर का संबंध बताया गया है। संबंध भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध लाइवेयर कहलाता है। कैसे होता है ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जब कंप्यूटर से संबंधित कोई सूचना प्राप्त कर रहा होता है, कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा होता है, चाहे वो पार्क में है, बस स्टैंड पे है, रेलवे स्टेशन पे है या कहीं भी कंप्यूटर के बारे में जानकारी ले रहा है, तो उसमें यूजर कंप्यूटर से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। लेकिन जैसे ही यूजर कंप्यूटर के सामने बैठकर कोई भी इनपुट देगा और इनपुट के बदले आउटपुट प्राप्त करेगा, तो वो कंप्यूटर से डायरेक्ट रूप से जुड़ जाता है। अर्थात दोनों ही रूप में, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, उसे लाइवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन बहुत ही छोटी होती है, जैसे कलेक्शन ऑफ डेटाज, आंकड़ों का संग्रह ही सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। डिफाइन करें इसको, निर्देशों का वह समूह जो मिलकर किसी विशेष समस्या का समाधान करते हों। भाई ऐसी कोई समस्या जिसका मैनुअल कोई समाधान नहीं हो पाता हो, तो उस समस्या का समाधान हम कंप्यूटराइज चाहेंगे, और कंप्यूटराइज उसका समाधान चाहने के लिए हमें सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। जब सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो बहुत सारे कमांड दिए जाते हैं और वो सभी कमांड मिलकर के एक सॉफ्टवेयर का रूप लेते हैं। वह व्यक्ति जो सॉफ्टवेयर बनाता है उसे प्रोग्रामर कहा जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहा जाता है या सॉफ्टवेयर डेवलपर कहा जाता है। लेकिन जिस भाषा में सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। अब सॉफ्टवेयर की कौन कौन सी कैटेगरी हुआ करती हैं? सॉफ्टवेयर में सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर बड़े प्रोग्राम के समूह होते हैं जो कंप्यूटर की समस्या को हल करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो केवल और केवल कंप्यूटर के लिए बने होते हैं। अब कंप्यूटर की समस्या क्या हो सकती है? जैसे कंप्यूटर को बूट करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना कंप्यूटर की सबसे मेन समस्या है। उसकी मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेसिंग करना, ये सारे कंप्यूटर की अपने समस्याएं हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा इंटरफेस प्रदान करता है कि जिस पर कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है या चलाया जा सकता है। जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। डिवाइस ड्राइवर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, कंपाइलर, इंटरप्रीटर, असेंबलर, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर केवल और केवल यूजर के लिए बने होते हैं। अर्थात ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका यूज केवल और केवल यूजर के लिए किया जाता है वो सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। लेकिन ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अर्थात क्योंकि जब तक कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक ना तो कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता, ना ही उस पर काम किया जा सकता। तो ऐसे सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट है, ऑटोकैड है, गूगल क्रोम है, फोटोशॉप है, पेज मेकर है, कोरिल ड्रा है, टैली सॉफ्टवेयर है। ये सभी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करते हैं, लेकिन कभी ना कभी कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की खराबी आती है। जब उसको हम ठीक करना चाहेंगे, दुरुस्त करना चाहेंगे, तो इस प्रकार के जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे
वो सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के रखरखाव व मरम्मत के लिए विकसित किए जाते हैं, अर्थात कंप्यूटर की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए जो सॉफ्टवेयर काम में आते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। वैसे इन सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ में ही रखा जाता है। कौन कौन से होते हैं, जैसे बैकअप है, रिस्टोर, स्कैन डिस्क, डिस्क क्लीनअप, एंटीवायरस आदि। नेक्स्ट था स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज सभी लोग करते हैं। इनका जो प्लेटफॉर्म होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं होती, कोई भी व्यक्ति कहीं भी कैसे भी काम में ले सकता है। लेकिन ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी व्यक्ति के लिए, किसी संस्था के लिए, किसी संगठन के लिए बनाए जाते हैं वो सॉफ्टवेयर स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, क्योंकि उनका यूज केवल वही संस्था संगठन करता है जिसके लिए उसको विकसित किया गया है। जैसे बैंकिंग सेक्टर की बात करें, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस सेक्टर की बात करें, कोई भी हॉस्पिटल है, कोई भी होटल रेस्टोरेंट है, कोई भी स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी है, इनमें जो सॉफ्टवेयर काम में लिए जाते हैं वो सॉफ्टवेयर स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। तो जी दोस्तों, एक बार फिर से आप देखिएगा कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को लेकर के आवश्यक रूप से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इनमें कोई भी अगर क्यूरी है, कोई बात समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके और पता कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।